राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट का कद को कोई छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था विधानसभा का। और गहलोत साहब तो अपने खुद के गृह क्षेत्र में अपने पुत्र को नहीं जिता पाए, इसलिए सारी बातें साफ है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर किसी पर आरोप जाता है तो राज्य के मुख्यमंत्री पर जाता है। मैं समझता हूँ इस प्रकार का मंजर आज जो सामने है, इस पटकथा के नायक और खलनायक दोनों एक ही व्यक्तित्व पर आकर बात सिमट गई, वो है अशोक जी गहलोत। हाई प्रोफाइल ड्रामा अभी भी जारी है। छुरा खरबूजे पर गिरे, खरबूजा छुरे पर गिरे, नुकसान एक ही किरदार को होना है, वो है अशोक गहलोत और उनकी कांग्रेस को। समय देखिए, समय की रफ्तार देखिए, तिल देखिए, तिलों की धार देखिए, उसके बाद जो किरदार सामने आएंगे उस वक्त बात होगी। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई इस प्रकार का प्रस्ताव कहीं भी नहीं है कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई भूमिका हो सकती है। वो हम सब लोग मिलकर हमें निर्देशित करेगी, हम सबसे राय मशवरा करेगी। निश्चित तौर पर समय आने पर अपने पत्ते खोलेंगे, एक साथ ही सारे पत्ते थोड़ी खोल रखते हैं। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान की जो सियासी उठापटक है वो बदस्तूर जारी है, बाड़ेबंदी का जो दौर है वो बदस्तूर जारी है। लिहाजा सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधे पायलट को कठपुतली बनाने और करोड़ों रुपए के डील करने के लगातार आरोप लगा रहे हैं। लिहाजा इस वक्त हमसे खास बातचीत करने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी जुड़े हुए हैं। राठौड़ साहब, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पे कहा कि इस पूरे खेल में भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है। एक कहावत चित्रार्थ होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपने कुनबे को संगठित नहीं रहने का अगर किसी पर आरोप जाता है तो राज्य के मुख्यमंत्री पर जाता है। वो मुखिया थे, उन्होंने अपनी अंतर्कलह को ठीक करने की कभी कोशिश की नहीं। अपमान की राजनीति जो उन्होंने प्रारंभ की, दूसरों को छोटा दिखाने की राजनीति जो प्रारंभ की, आज उसी की परिणति है कि दो खेमों में, दो 5 सितारा होटल में कांग्रेस दो टुकड़ों में बटी हुई बैठी है। और वर्टिकल डिवीजन कांग्रेस का इस प्रकार हुआ है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राजस्थान के 18 जिलों के अंदर हिंसक और दूसरे प्रदर्शन हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के कार्यालय पर जाके वहाँ के बैनर हटाए हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार का मंजर आज जो सामने है, इस पटकथा के नायक और खलनायक दोनों एक ही व्यक्तित्व पर आकर बात सिमट गई, वो है अशोक जी गहलोत। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बार बार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही कि हरियाणा में जिस होटल में पायलट कैंप ठहरा हुआ है, वहां हरियाणा भाजपा जो सरकार है उनकी शह पर पुलिस सिक्योरिटी भी हरियाणा सरकार की मौजूद है। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी पर्दे के पीछे है और सचिन पायलट को कठपुतली बना के रखी है? देखिए, 1 दर्जन से ज़्यादा बार मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के करिंदों ने अलग अलग बयानों में कहा कि उन्होंने 19 जो विधायक आज दूर बैठे हैं उनसे संपर्क साधा है। फिर उनकी बात क्यों नहीं मान लेते? वो कौन सा उनको बंधक बना के रखा है? विधायक हैं, हाँ, बंधक बनाने की राजनीति इस राजस्थान में उसका सूत्रपात भी हुआ है, जब बीटीपी के 2 विधायकों को बंधक भी बनाया गया। और आज भी पुलिस के पहरों में वो स्नान से लेकर अपने नित्य कर्म को पूरा कर रहे हैं। इसको कहते हैं बंधक बनाना। मैं समझता हूँ कि एक उंगली बीजेपी की तरफ उठा रहे हैं तो 4 उंगली उनके खुद की तरफ उठ रही है। ये सारी बातें सियासत का एक खेल, दांव पेच का एक काम बदस्तूर जारी भी है। हाई प्रोफाइल ड्रामा अभी भी जारी है। छुरा खरबूजे पर गिरे, खरबूजा छुरे पर गिरे, नुकसान एक ही किरदार को होना है, वो है अशोक गहलोत और उनकी कांग्रेस को। लगातार आप लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि सरकार, ये बयान दिया जा रहा है कि सरकार अल्पमत में है, सरकार अल्पमत में है, लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो नंबर गेम में अभी भी अव्वल हैं। देखिए, दुर्भाग्य इस सरकार का, 1 महीने का समय गुजरा नहीं कि राज्यसभा के चुनाव हुए थे और राज्यसभा के चुनाव में 125 मत कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में गिरे थे। आज वो कांग्रेस सिमटकर कभी 90 का आंकड़ा आता है, कभी 92 का आंकड़ा आता है। यानी कहीं ना कहीं अगर जहाज में छेद हुआ है तो कांग्रेस के हुआ है। और मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, जिम्मेवारी से कहता हूँ, मैं जिम्मेवार उपनेता भी हूँ, कि आज अगर लोकतंत्र से पुलिस का पहरा हट जाए, सरकारी मशीनरी अपने अपने दड़बों में चली जाए और आज़ाद कर दें उन पंछियों को
जो अपने दम पर अलग अलग विधानसभा में जीत कर आए, तो उड़कर जब जाएंगे तो जिन डालों पर बैठेंगे उन डालों पर जब उनकी गिनती होगी तो सामने आ जाएगा कि सरकार अल्पमत में है। राठौड़ साहब, चूंकि आप सियासत के मझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, तो जिस प्रकार से सचिन पायलट लगातार दांव खेल रहे हैं, उनके कैंप के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या तीसरा मोर्चा बनाएंगे? देखिए, ये निर्णय तो उनको करना है, परंतु जिस प्रकार के अपमान की भाषा का प्रयोग इन दिनों में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कभी हमारे लिए बेशर्म, तिकड़मबाज, और कल उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया उप मुख्यमंत्री रहे उनके साथी का, जो ख्यातनार थे किसी वक्त में कांग्रेस पार्टी के चुनाव की नैया के, मैं समझता हूँ उस तरह की बातें जब होती है तो उसका परिणति यही होती है। बड़ी सटीक बात की रमेश मीणा ने और मुरारीलाल मीणा में, हम लोग बसपा में थे तो पहले उन नोटों की गिनती बताओ जो आपने हमें देकर बसपा को इससे पिछले कार्यकाल में पूरा निगलने का काम किया था, जरा वो उजागर कर दो। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, एलिफेंट ट्रेडिंग करने की अगर किसी ने प्रारंभ किया है और राजस्थान की राजनीति के अंदर ये आयाराम गयाराम की राजनीति किसी ने प्रारंभ की है तो उसके सूत्रधार है अशोक जी गहलोत। इस सियासी पटकथा में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका मानते हैं आप, क्या किरदार मानते हैं? हम एक मजबूत प्रतिपक्ष हैं, जिम्मेवार प्रतिपक्ष हैं। जब कभी भी राजनीतिक घटना चक्र होता है तो हम तटस्थ होकर उसको देख जरूर रहे हैं, परंतु हमें उस पर निगाह रखनी इसलिए जरूरी है कि ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में हमें मैंडेट मिला है प्रतिपक्ष में बैठने का, पर जिनको बड़ी थिन मेजोरिटी मिली थी, सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मतदान में विधानसभा के चुनाव में 0.5% अंतर था, यानी 200 में से एक आदमी का मन बदला और हम सत्ता से बाहर हो गए, वो सत्ता में आ गए। तो जब जूतों में दाल बांटने का काम होता है तो हम तो दूर तटस्थ रूप से एक राजनीतिक दर्शक के रूप में सारे घटना चक्र को देख रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में कैद हो रहा है। कांग्रेस की अंतिम ताबूत में कील ठोकने का काम जो हो रहा है उसको बड़े अच्छी तरह से देख रहे हैं। सचिन पायलट यदि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं तो क्या लगता है कि प्रदेश के जो नेता है वो स्वीकार कर पाएंगे सचिन पायलट को? देखिए, अभी ये कपोल कल्पित बातें हैं। उनका एक दल है, उनका एक मुकाम है, उनका एक कद है सियासत में। राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट का कद को कोई छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था विधानसभा का, और गहलोत साहब तो अपने खुद के गृह क्षेत्र में अपने पुत्र को नहीं जिता पाए। इसलिए सारी बातें साफ है। समय देखिए, समय की रफ्तार देखिए, तिल देखिए, तिलों की धार देखिए, उसके बाद जो किरदार सामने आएंगे उस वक्त बात होगी। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई इस प्रकार का प्रस्ताव कहीं भी नहीं है कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई भूमिका हो सकती है। राठौड़ साहब, क्या स्टैंड होगा भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे प्रकरण पे, अभी तक मैं जानना चाहता हूँ। जिस प्रकार की दूषित राजनीति प्रारंभ हुई है कांग्रेस के अंदरूनी सियासत के कारण प्रदेश में, ये दुर्भाग्य है। ना राजस्थान की राजनीति संस्कृति इस प्रकार की थी, ना राजस्थान ने इस प्रकार का मंजर देखा था। मैं समझता हूँ कि ये जो आलाकमान है, जो एक परिवार में सिमटा हुआ है कांग्रेस का, ये सबसे बड़ा अगर इसमें जाता है राजकीय राजनीति प्रबंधन में अगर कोई अटर फेलियर हुआ है तो वो आलाकमान हुआ है। धीरे धीरे हर सूबे के अंदर असंतुष्ट अलग होते जा रहे हैं। युवा नेतृत्व का जिस प्रकार दमन हो रहा है, मैं समझता हूँ उसी की परिणति है कि आज ये परिणाम हमारे सामने है। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न ये था कि वसुंधरा राजे का क्या स्टैंड होगा, चूंकि अभी तक उन्होंने कोई अपनी टिप्पणी नहीं की है इस पूरे प्रकरण पे, तो क्या लगता है आपको? देखिए, वसुंधरा राजे हमारी नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वो हम सब लोग मिलकर हमें निर्देशित करेगी, हम सबसे राय मशवरा करेगी। निश्चित तौर पर समय आने पर अपने पत्ते खोलेंगे। एक साथ ही सारे पत्ते थोड़ी खोल रखते हैं। ये कोई कांग्रेस पार्टी थोड़ी है जिसके अंदर जब अब एक आवाज़ निकलती है तो जिले से लेकर और दिल्ली तक एक साथ निकलती है। सोच समझ के ये आगे निर्णय होगा। तो ये थे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते खोलेगी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड होगा वो सबके सामने खुलकर सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।